आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग टॉपिक पर। एक एटम को तोड़ने में कितनी फोर्स लगती है। इमेजिन कीजिए कि एक एटम को हम फुटबॉल के साइज का कर दें और आपको उसे तोड़ने का टास्क दे दें, तो क्या आप आसानी से एटम को तोड़ पाएंगे? नॉट जस्ट द एटम, बल्कि उसके न्यूक्लियस को भी आपको तोड़ना होगा। एक फुटबॉल का डायामीटर लगभग 22 सेंटीमीटर का होता है। एक एटम जब फुटबॉल के साइज का हो जाएगा तो ये अपने ओरिजिनल साइज से 2.2 बिलियन टाइम्स बड़ा हो जाएगा। मतलब 2.2 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ 9 गुना। ये कितना बड़ा डिफरेंस है, ये आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर पृथ्वी को भी उसी फैक्टर से बढ़ाया जाए तो इसका डायामीटर लगभग 3 लाइट ईयर्स हो जाएगा। ये इतना बड़ा है कि अर्थ का एक छोर सूर्य पर हो सकता है और दूसरा छोर हमारे सौरमंडल से बाहर जाकर हमारे निकटतम स्टार सिस्टम अल्फा सेंट्री से सिर्फ 1 लाइट ईयर दूर रह जाएगा। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। एटम के साइज का सिर्फ 1/1000वां हिस्सा ही न्यूक्लियस होता है, जिसमें एटम का लगभग सारा मास होता है। बाकी स्पेस इलेक्ट्रॉन्स का प्लेग्राउंड है। अब सवाल यह है, अगर न्यूक्लियस इतना छोटा है तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ कैसे रहते हैं? प्रोटॉन्स तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जैसे 2 मैग्नेट्स के समान पोल्स। फिर न्यूक्लियस स्टेबल कैसे है? जवाब है एक सुपर ड्यूपर पावरफुल फोर्स का, जिसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नेचर की 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक है। बाकी 3 है ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसकी खास बात यह है कि यह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन सिर्फ छोटे डिस्टेंसेस पर काम करती है, लाइक न्यूक्लियस के साइज तक, जो कि 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ -15 मीटर्स है। इस फोर्स की वजह से डिस्पाइट प्रोटॉन्स के रिपल्शन के, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे से चिपके रहते हैं। अगर हमें एटम को तोड़ना है, खासकर न्यूक्लियस को, हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को बीट करना पड़ेगा। और ये काम आसान नहीं है, क्योंकि ये फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन चलो, अब हम अपने इमेजिनेशन के गियर चेंज करते हैं और सोचते हैं, अगर एटम फुटबॉल के साइज का हो जाए तो एटम को ब्रेक करने में कितनी फोर्स लगेगी? पहले असली साइज को समझ लेते हैं। एक टिपिकल एटम का डायामीटर होता है लगभग 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ -10 मीटर्स और एक फुटबॉल का डियामीटर अराउंड 22 सेंटीमीटर होता है। तो स्केलिंग फैक्टर क्या होगा? मतलब हमारा फुटबॉल साइज्ड एटम असली एटम से 2.2 बिलियन टाइम्स बड़ा होगा। लेकिन यहां एक कैच है, एटम का न्यूक्लियस तो पूरा एटम नहीं है। न्यूक्लियस का साइज होता है 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ -15 मीटर्स। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से 1 लाख गुना छोटा होता है। अगर हम पूरा एटम स्केल अप करते हैं तो न्यूक्लियस का न्यू साइज क्या होगा? इतना स्केल अप करने के बाद भी न्यूक्लियस बहुत छोटा होगा। फुटबॉल साइज्ड एटम के 22 सेंटीमीटर्स के कंपैरिजन में स्केल अप किया गया न्यूक्लियस माइक्रोस्कोप से भी मुश्किल से दिखेगा। लेकिन जब हम एटम को तोड़ने की बात करते हैं तो एक्चुअली हम न्यूक्लियस को ब्रेक करने की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का असली खेल वहीं पर है। इलेक्ट्रॉन्स को हटाना तो थोड़ी सी एनर्जी से पॉसिबल हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियस को तोड़ना, दैट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। तो चलो, हम अस्यूम करते हैं कि हम न्यूक्लियस पर ताकत लगा रहे हैं। अब सवाल यह है, जब एटम फुटबॉल साइज्ड है और न्यूक्लियस 2.2 माइक्रोमीटर्स का है, तो इसे तोड़ने में कितनी फोर्स लगेगी? अगर हम न्यूक्लियस को तोड़ना चाहें तो इस फोर्स को बीट करना पड़ेगा। असली दुनिया में यह फोर्स इतनी है कि एक कार को उठा सकती है, लेकिन हमारे फुटबॉल साइज एटम में यह फोर्स बढ़कर हो जाएगी 1.76 अरब टन, यानी हिमालय के एक पहाड़ को उठाने जितनी ताकत। लेकिन यह सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। असल जिंदगी में एटम तोड़ने का मतलब है न्यूक्लियर बम या पावर प्लांट। पर हमारे फुटबॉल एटम को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो 10,000 हिरोशिमा बमों जितनी होगी। सोचिए, ये छोटा सा न्यूक्लियस जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता, उसमें इतनी शक्ति छुपी है कि वो सूरज की रोशनी बना सकता है। और हां, सूरज में एटम टूटते नहीं,
जुड़ते हैं। ये है फ्यूजन की ताकत। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने छोटे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ कैसे चिपके रहते हैं। प्रोटॉन्स तो एक दूसरे को धक्का देते हैं, जैसे ट्रेन में धक्का मुक्की करते लोग। पर यहां काम आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स इतनी ताकतवर है कि दो मैग्नेट्स को सुपर ग्लू से चिपका देने जैसी है। लेकिन ये ग्लू सिर्फ न्यूक्लियस जितनी छोटी जगह पर काम करता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ने की। एटम की कल्पना एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह करो। अगर न्यूक्लियर स्टेडियम के बीच में एक मटर जितना है, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर सीट्स पर बैठे दर्शकों की तरह। ये इतनी खाली जगह है कि अगर आप न्यूक्लियस को देखने जाएं, तो आपको सिर्फ हवा महसूस होगी। सोचिए, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारी अर्थ की ग्रेविटी जितनी कमजोर होती, तो सभी एटम्स का न्यूक्लियस टूट जाता और हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। ये फोर्स अर्थ की ग्रेविटी से अरबों गुना ताकतवर है। मतलब, अगर आपकी मोबाइल स्क्रीन क्रैक करने के लिए इतनी ताकत चाहिए होती, तो उसे तोड़ने के लिए पूरी पृथ्वी को उस पर गिराना पड़ता। एटम के अंदर ये छोटी सी दुनिया हमें ये सिखाती है कि छोटी चीजों में कितनी बड़ी पावर छुपी होती है। न्यूक्लियर एनर्जी से लेकर स्टार्स के फ्यूजन तक, ये फोर्सेस यूनिवर्स को बनाती है। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट मीनिंगफुल लगा होगा। कमेंट में बताइए कि आपको कंटेंट कैसा लगा और आप अगला वीडियो फिजिक्स के कौन से टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे।